जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हम आपको सनातन परंपराओं से जुड़े दुर्लभ रहस्यों, पुराणों में छिपे चमत्कारिक उपायों और वेदों में वर्णित दिव्य ज्ञान की बातें बताते हैं, जिनका पालन कर इंसान न केवल आध्यात्मिक उन्नति करता है बल्कि सांसारिक जीवन में भी धन, सुख और समृद्धि से भर जाता है। आज की इस पावन वीडियो में हम आपको बताएंगे हलहारिणी अमावस्या के दिव्य अवसर पर एक ऐसा अचूक उपाय जिसे यदि आप श्रद्धा से कर लें तो गरीबी, दरिद्रता, रोग, कर्ज, दुर्भाग्य और कलह आपके जीवन से ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सूरज के सामने अंधेरा। और वह उपाय है गाय को एक विशेष वस्तु खिलाना। भक्तों, हलहारिणी अमावस्या का दिन तंत्र, मंत्र और सिद्ध के लिए अत्यंत शुभ और जागृत होता है। यह अमावस्या विशेषकर कृष्ण पक्ष की ज्येष्ठ मास की अमावस्या होती है, जो इस वर्ष 25 जून 2025 को पड़ रही है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय सामान्य दिनों की अपेक्षा 100 गुना अधिक प्रभावकारी होता है, क्योंकि इस दिन पृथ्वी और ब्रह्मांड की ऊर्जा बेहद सक्रिय रहती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर प्रदान करती है। इस दिन गाय को कुछ विशेष खिलाना इतना फलदायक होता है कि भाग्य रेखा तक पलट सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो एक चीज क्या है जिसे गाय को खिला देने से इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। तो प्यारे भक्तों, वह एक चीज है आटे का दीपक और गुड़ मिश्रित हरा चारा। यह दिखने में सामान्य लगता है, परंतु इसका परिणाम अलौकिक होता है, क्योंकि जब आप पवित्र भावना से बिना स्वार्थ गाय को वह आटे का दीपक खिला देते हैं और गुड़ मिलाकर चारा अर्पित करते हैं, तो पंचतत्व, देवगण और पितृ सभी प्रसन्न होते हैं। यह एक ऐसा सूक्ष्म यज्ञ होता है जो आपके पुण्य को अनंत गुना बढ़ा देता है। गाय को यह विशेष चीज खिलाने से पहले आवश्यक है कि आप सुबह स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र पहने और पवित्र भाव से एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उस पर पीतल की थाली में थोड़े से गेहूं का आटा लेकर उसमें देसी गाय का घी मिलाकर एक दीपक बनाएं। अब इस दीपक को दोनों हाथों से पकड़कर भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी, पितरों और गौ माता का स्मरण करें। फिर इस दीपक को जलाकर उनके चरणों में अर्पित करें और उसी दीपक को ठंडा करके गौ माता को खिला दें। साथ में हरा चारा जिसमें गुड़ मिलाया गया हो गाय को अर्पित करें। यह उपाय क्यों चमत्कारी है? क्योंकि गाय को सनातन धर्म में केवल पशु नहीं माना गया, बल्कि उसे समस्त देवताओं का निवास स्थान कहा गया है। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब आप उन्हें किसी भी रूप में सेवा, अन्न, जल या स्नेह प्रदान करते हैं तो वह समस्त देवतागण को समर्पित होता है। और अमावस्या के दिन जब पितृलोक के द्वार खुले होते हैं, उस दिन जब आप गाय की सेवा करते हैं तो आपके पितृजन प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलते ही घर में रुका हुआ धन, बिगड़े कार्य, कोर्ट कचहरी, बीमारी, कर्ज और दरिद्रता सब समाप्त हो जाते हैं। सनातन धर्म की परंपराओं में कहा गया है कि जो व्यक्ति अमावस्या के दिन गाय की पूजा करके उसे गुड़, हरा चारा और आटे का दीपक अर्पित करता है, उसके जीवन से 3 प्रकार की दरिद्रता समाप्त होती है: आर्थिक दरिद्रता, मानसिक दरिद्रता और आत्मिक दरिद्रता। यह कार्य विशेषकर उस समय करें जब सूर्योदय हो रहा हो या प्रातः 6 बजे से पहले का समय हो। इस दौरान जो भाव और मंत्र शक्तियां जागृत होती हैं, वह आपके जीवन की सभी बाधाओं को समूल नष्ट कर देती हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह उपाय मात्र दिखावे या स्वार्थ से नहीं करना है। यदि आप इस कार्य को केवल पैसा पाने की लालसा से करेंगे तो परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। इसलिए पहले हृदय को शुद्ध करें, अपने पितरों से क्षमा मांगें, गौ माता को नमस्कार करें और फिर श्रद्धा से वह एक चीज अर्पित करें। इस दिन आप चाहें तो निम्नलिखित मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जिससे आपके पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। एयूएम श्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः। यह मंत्र 108 बार गाय को अर्पण से पहले बोलें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र गौमाता को आटे का दीपक अर्पण करते समय बोलें। पितृदेवताभ्य नमः।
यह मंत्र गाय को गुड़ वाला चारा अर्पित करते समय बोलें। और अब बात करते हैं कि इस उपाय के परिणाम कैसे और कब दिखते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आप यह उपाय पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक करते हैं तो 11 दिनों के भीतर आपको धन, नौकरी, व्यापार या पारिवारिक सुख से संबंधित कोई न कोई शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होता है। कई बार इसका असर उसी दिन दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन शर्त यह है कि आप उपाय के दौरान मन, वचन और कर्म से पूर्ण शुद्ध रहें। भक्तों, आप में से कई जन यह प्रश्न भी करते हैं कि यदि घर में गाय नहीं है तो क्या करें? तो चिंता न करें, आप पास के किसी गौशाला में जाकर गाय को यह चीज अर्पित कर सकते हैं। और यदि वो भी संभव न हो तो घर पर आटे का दीपक बनाकर गौ माता का ध्यान करते हुए उसे पवित्र जल में प्रवाहित कर सकते हैं। भावना सर्वोपरि है। अब यदि आप इस अमावस्या को जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसों की बारिश हो, सुख समृद्धि आए और दरिद्रता दूर हो, तो यह उपाय अवश्य करें। और इसी के साथ यदि आप ऐसे ही दिव्य रहस्यों और दुर्लभ ज्योतिषीय उपायों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि अगली दिव्य जानकारी आपसे न छूटे। हमारी यह वीडियो अभी जारी है। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि हलहारिणी अमावस्या की रात्रि में किए जाने वाले कुछ विशेष तांत्रिक उपाय कौन कौन से हैं, जिनसे आप शत्रु बाधा, कोर्ट केस, कर्जा और वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि किस राशि के व्यक्ति को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान के साथ। तो भक्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हलहारिणी अमावस्या के उस गूढ़ और चमत्कारी रहस्य की ओर जो केवल आधे ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज हम जानेंगे कि यह अमावस्या केवल गाय को एक वस्तु खिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ी हैं ऐसी दिव्य विधियां, मंत्र और तांत्रिक उपाय जो आपके भाग्य को जागृत कर सकते हैं। ये उपाय हर किसी के लिए समान रूप से फलप्रद नहीं होते, बल्कि आपकी राशि, जन्म नक्षत्र और जीवन की परिस्थितियों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जिनकी कुंडली में शनि, राहु या केतु भारी बैठे हों या जीवन में लगातार संघर्ष, कर्ज, नौकरी की समस्या, वैवाहिक कलह, कोर्ट केस या शत्रु बाधाएं हों, उनके लिए हलहारिणी अमावस्या वरदान से कम नहीं। खासकर जब आप इस दिन गाय को आटे का दीपक, गुड़ और हरा चारा अर्पित करते हैं तो शनि देव और पितृगण दोनों प्रसन्न होते हैं। शनि के दंड से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद हर कार्य में सफलता दिलाता है। अब बात करते हैं कुछ विशेष राशियों की जिन पर इस अमावस्या का सबसे अधिक प्रभाव होता है। मेष, वृष, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वालों के लिए यह दिन चमत्कारी है। विशेष रूप से मकर और मीन राशि वालों को इस दिन सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनकर गाय को चने का सत्तू, गुड़ और आटे का दीपक अर्पित करना चाहिए। यह उपाय उनके रुके हुए धन को गति देगा और कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। अब जानते हैं एक और रहस्य। यदि आप इस दिन एक लोटा जल में थोड़ी सी काली तिल, कुछ चावल और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें और फिर उसी जल को गौ माता के चरणों में छिड़क कर उन्हें वह दीपक और चारा अर्पित करें तो यह त्रिगुणात्मक यज्ञ बन जाता है। जल से देवता, वायु से मंत्र और घोसेवा से धर्म की पूर्ति होती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में बार बार व्यापार में घाटा होता है, बार बार धन आता है पर टिकता नहीं है, तो उन्हें इस दिन यह उपाय करने के साथ साथ एक और प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हल्दी और चंदन से गाय के माथे पर एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः लिख दें और फिर उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इससे आपके जीवन में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अब एक गुप्त बात जिसे केवल तंत्र मार्ग के साधक जानते हैं। अगर आप हलहारिणी अमावस्या की रात्रि में 12 बजे के बाद एक कटोरी में गाय का गोबर, थोड़ा सा आटा, गुड़ और कपूर मिलाकर उसका छोटा सा पिंड बनाएं और उसे पीपल के नीचे रख दें, फिर वहीं बैठकर एयूएम नमः काल भैरवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, तो यह प्रयोग नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है और शत्रु बाधा को खत्म कर देता है। अब कुछ विशेष नियम भी जानना आवश्यक है।
इस दिन भूलकर भी मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। गौसेवा के बाद भूमि पर आसन बिछाकर दीपक जलाएं और श्रीमद् भगवद गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आत्मा और पितरों की शांति दोनों होती है। अब हम आपको बताएंगे एक अत्यंत दुर्लभ प्रयोग जो केवल हलहारिणी अमावस्या की मध्य रात्रि में ही किया जाता है। उस रात एक छोटे पीतल के लोटे में गाय का दूध भरें, उसमें थोड़े केसर, मिश्री और तुलसी की पत्तियां डालें। फिर उसे मंदिर में रखकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें और सुबह उस दूध को किसी कन्या या ब्राह्मण को अर्पित करें। यह प्रयोग विशेष रूप से स्त्रियों के लिए है जिनके पति अस्वस्थ रहते हों, नौकरी में दिक्कत हो या संतान प्राप्ति में बाधा हो। इस उपाय से सभी समस्याएं शांत हो जाती हैं। भक्तों, अब हम उस बात पर आते हैं जिसे इस वीडियो का केंद्र कहा जाए, गाय को आटे का दीपक खिलाने का रहस्य। देखिए, दीपक केवल रोशनी का साधन नहीं, बल्कि उसमें छिपी होती है अग्नि तत्व की शक्ति। जब आप आटे का दीपक बनाकर उसमें देसी घी भरते हैं तो वह अन्न और अग्नि का योग बनता है, और जब वही दीपक गाय के चरणों में अर्पित होता है तो वह एक पवित्र यज्ञ का रूप ले लेता है। यह यज्ञ सभी दोषों को भस्म कर देता है और जीवन में सौभाग्य लाता है। और आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हलहारिणी अमावस्या पर गोसेवा करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और धन की देवी मां लक्ष्मी स्वयं ऐसे भक्त के द्वार पर रात्रि में आकर वास करती हैं। इसलिए यह अवसर केवल साल में एक बार आता है। इसे किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहिए। अगर आपके घर में गाय नहीं है तो नजदीकी गौशाला जाएं। वहां जाकर इस उपाय को करें और गौ माता की सेवा करें। साथ में बच्चों को भी प्रेरित करें, क्योंकि जब एक परिवार सामूहिक रूप से गौ सेवा करता है तो वह परिवार न सिर्फ सुखी रहता है, बल्कि वहां 5 पीढ़ियों तक दरिद्रता नहीं आती। अब एक अंतिम बात इस भाग के अंत में, हलहारिणी अमावस्या पर दान करना अत्यंत फलदायक होता है। इस दिन एक लोटा जल, चावल, काले तिल, सफेद वस्त्र और कुछ दक्षिणा किसी योग्य ब्राह्मण को दें। साथ में यदि संभव हो तो गौ माता के लिए एक रोटी रोज निकालने का संकल्प लें, तो आपके कुल में कभी अन्न का अभाव नहीं होगा। तो प्यारे भक्तों, आपने देखा कि किस प्रकार केवल एक वस्तु, गाय को आटे का दीपक और गुड़ मिला चारा खिलाकर आप अपने जीवन की सारी दरिद्रता, कष्ट, रोग और बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं और करोड़पति बनने की ओर पहला पवित्र कदम रख सकते हैं। और यदि आप ऐसे ही दिव्य उपाय, रहस्य और सनातन परंपरा की गहराइयों से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं तो तुरंत वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि किसी और की दरिद्रता भी समाप्त हो सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भक्तों, आप जुड़े हुए हैं वास्तु ज्ञान चैनल के साथ और इस दिव्य वीडियो की श्रृंखला में अब हम प्रवेश करते हैं उस अंतिम और सबसे गोपनीय रहस्य में, जो केवल कर्म योग, श्रद्धा और सत्य साधना से ही उजागर होता है। हलहारिणी अमावस्या केवल एक व्रत, तिथि या परंपरा नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो ब्रह्मांड की 7 ऊर्जाओं को एक बिंदु पर केंद्रित करके व्यक्ति के भाग्य का पुनर्लेखन करती है। आज हम उसी ऊर्जा को आपके जीवन में आकर्षित करने का सहज परंतु चमत्कारी मार्ग बताएंगे। भक्तों, अब जानिए उस सबसे मुख्य कारण को कि क्यों केवल एक आटे का दीपक और गुड़ मिश्रित चारा खिलाकर कोई भी व्यक्ति कंगाल से करोड़पति बन सकता है। इसका उत्तर है कर्म, भावना और ब्रह्मांडीय संतुलन। जिस दिन आप यह कार्य करते हैं उस दिन आप केवल गाय को कुछ नहीं दे रहे होते, बल्कि आप अपने पापों की क्षमा, पितरों की तृप्ति, देवताओं की प्रसन्नता और धर्म की पूर्ति कर रहे होते हैं। यही 4 स्तंभ जब एक साथ जागते हैं तभी भाग्य रेखा बदलती है। इस दिन जब आप गाय को आटे का दीपक खिलाते हैं तो वह आपके अन्न का दान होता है। इससे अन्न लक्ष्मी जागृत होती है, जो जीवन भर के अन्न संकट को समाप्त करती हैं। जब आप गुड़ और हरा चारा देते हैं तो यह मिष्ठान्न और हरियाली का दान होता है, जिससे धन लक्ष्मी और धान्य लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और जब आप यह सब भावनापूर्वक करते हैं तो यह कर्म योग बन जाता है, जिसके द्वारा आपके समस्त दोष समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं उन 5 प्रमुख संकेतों की
जो इस उपाय के बाद ब्रह्मांड आपको देता है, यह जताने के लिए कि अब आपका भाग्य बदलने वाला है। 1, उपाय के दिन या अगले 3 दिनों में किसी कन्या या गौ माता आपके घर के सामने अचानक आ जाए तो समझ लीजिए देवी लक्ष्मी का आगमन हुआ है। 2, यदि किसी पुराने बकाया धन की सूचना अचानक प्राप्त हो, कोई रुका हुआ पैसा लौट आए या कोई पुराना लेन देन आपको याद दिलाया जाए, यह सीधा संकेत है कि धनागमन का द्वार खुल गया है। 3, यदि किसी अजनबी से अचानक आशीर्वाद मिल जाए, विशेषकर तू बहुत धनवान होगा जैसे शब्द सुनाई दें, तो जानिए यह शब्द ब्रह्मांड ने आपके लिए चुने हैं। 4, गाय द्वारा वह दीपक या चारा पूरा खा लिया जाना एक अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ होता है कि आपकी सेवा पूर्ण रूप से स्वीकार हो चुकी है। 5, उपाय के बाद मन में प्रसन्नता, हल्कापन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो। यह संकेत है कि आपके पितृ प्रसन्न हो गए हैं। और अब सबसे गुप्त रहस्य, यदि आप इस उपाय को 3 बार लगातार 3 अमावस्याओं पर कर लें तो यह एक त्रिशक्ति यज्ञ बन जाता है। इस यज्ञ का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि व्यक्ति के जीवन की सबसे गंभीर बाधाएं भी स्वतः समाप्त हो जाती हैं, चाहे वो कर्जा हो, मुकद्दमा हो, संतान समस्या हो या नौकरी में विघ्न। भक्तों, अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एक प्राचीन सिद्ध प्रयोग जिसे तंत्र साधक गुप्त रखते हैं। इसे कहते हैं गौमुखी दीप प्रयोग। इस प्रयोग को केवल अमावस्या की रात 11 बजे से 12 बजे के बीच किया जाता है। एक मिट्टी का छोटा पात्र लें, उसमें देसी गाय का गोबर, थोड़ा सा आटा, गुड़ और पीला सरसों मिलाएं। उसे दीपक जैसा आकार दें। अब उसमें एक रुई की बाती लगाएं और गाय के घी से दीपक जलाएं। इस दीपक को लेकर आप गाय के चारों ओर 3 बार घुमाएं और अंत में उसी दीपक को उसे अर्पित कर दें। फिर वहीं खड़े होकर एयूएम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री एयूएम महालक्ष्म्याय नमः का 108 बार जाप करें। यह प्रयोग करने के बाद अगले 21 दिनों तक धन की प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। और ध्यान रहे, इस प्रयोग को करते समय आपका मन पूर्णतः शांत और निस्वार्थ होना चाहिए। कोई छल, लालच, दिखावा या मोह नहीं होना चाहिए। यदि मन में पवित्रता नहीं होगी तो यह प्रयोग निष्फल हो जाएगा। अब बात करते हैं घर में शांति और लक्ष्मी की स्थायी स्थापना की। इसके लिए इस अमावस्या पर आप एक और छोटा उपाय कर सकते हैं। एक पीतल की कटोरी लें, उसमें 5 कौड़ियां, एक चांदी का सिक्का, एक पीली हल्दी की गांठ और थोड़ा सा केसर रखें। इस कटोरी को लक्ष्मी माता की मूर्ति या फोटो के आगे रखें और दीपक जलाकर रोज उसे गाय को स्पर्श कराएं। यह छोटा सा टोटका आपके घर में चमत्कारी उन्नति और स्थायी धनागमन सुनिश्चित करता है। अब इस दिव्य श्रृंखला का समापन करते हुए एक प्रार्थना करें भगवान श्रीहरि से, माता लक्ष्मी से और समस्त पितरों से कि इस अमावस्या पर आप सभी को उनके आशीर्वाद प्राप्त हों। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म की स्थापना हो। यदि आज से आप हर अमावस्या पर यह एक चीज, गाय को आटे का दीपक और गुड़ का चारा अर्पित करने का संकल्प लें तो यकीन मानिए, आप चाहे कितनी भी गरीबी में क्यों ना हो, आपका भविष्य धन, यश और वैभव से भर जाएगा। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हम भी समझेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम लेना लिखना भूलना, यह सब कार्य शुभ कार्य माने जाते हैं, इसलिए भगवान का नाम लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्णा। भक्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह संपूर्ण दिव्य जानकारी पसंद आई होगी। कृपया इसे केवल अपने तक न रखें। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस अमावस्या पर लाभ मिल सके। साथ ही हमारे वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है सनातन धर्म की सबसे छुपी हुई और प्रमाणित जानकारी, वो भी संतों की शैली में, प्रेम और सच्चाई से। जय गौ माता, जय लक्ष्मी नारायण, जय पितृदेव।